हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो है बृहस्पतिवार का और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है और मौसम तो काफ़ी ठंडा हो गया है, लेकिन बादल गरजने की और बिजली चमकने की जो आवाज़ें आ रही हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। तो अभी थोड़ी देर पहले तक हल्की हल्की सी थी बारिश, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ थी। और अभी थोड़ी देर पहले से ही लगभग अभी मतलब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा था और उसी टाइम से बहुत ज़ोरों से बारिश लगना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चाय बना के पी लेती हूँ। और आज पूरा दिन बारिश का ही हो रहा था, तो मैंने कहा खाली बैठकर क्या करूँगी, उससे अच्छा मैं ये कुछ ऐसे काम कर लेती हूँ। तो मैंने बनाई है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, और ये डोरी वाली ड्रेस है, बहुत ही क्यूट ड्रेस है। तो फालतू में मतलब फ़ोन पे बैठकर अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ हम घर के कामों में अपना टाइम लगाएं, तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब अपने हाथ की बनी हुई कोई चीज़ें हम लोग फिर बनने के बाद देखते हैं ना, तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। और मेरे पास यहाँ पे मशीन नहीं है, नहीं तो मैं मशीन से तो काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बना लेती, लेकिन मशीन नहीं है। मैंने हाथों से ही बनाया, और हाथ से भी मैंने ऐसा धागा यूज़ किया जो कढ़ाई वाला धागा होता है ना, एम्ब्रॉयडरी का, वो वाला लगाया। तो वो बहुत ही कच्चा होता है। तो मैंने जैसे तैसे करके बनाया, बहुत मुश्किल आई, लेकिन फाइनली मेरी जो ड्रेस थी वो बन गई। और उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई थी, चाय के बर्तन धुले मैंने, और यहाँ पर आकर मैं अभी आटा लगा रही हूँ। तो टाइम 5:30 या 6 का हो रहा था। बस इसके बाद जो है ना अंधेरा हो जाता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि पहले ही अपना सारा टाइम से अगर काम वाम कर लूँ, तो उसके बाद जो शाम का टाइम थोड़ा सा बच जाता है, 1-2 घंटे बच जाते हैं, तो उसमें मैं पढ़ाई कर लेती हूँ अपना थोड़ा बहुत, जो भी जीके जीएस वगैरह है उसको पढ़ लेती हूँ बैठकर। तो इसलिए, और यहाँ पर देखिए उसके बाद अंधेरा हो गया था। मतलब जैसे ही मैंने आटा लगाया ना, उसके लगभग 10-15 मिनट के बाद तो अंधेरा सा हो गया था। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई, हस्बैंड आ गए थे सब्ज़ी लेकर, और मैं सब्ज़ी कट कर रही थी इस टाइम पर। तो सब्ज़ी बनाकर एक बार रख लूँगी, फिर रोटी मैं साथ के साथ बना दूँगी। तो जिस टाइम पर मैं अभी यहाँ पे जो ये सब्ज़ी कट कर रही हूँ ना, उस टाइम पर बाहर इतनी तेज़ तेज़ बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी और बिजली ऐसी चमक रही थी कि मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी। मतलब डर से ना मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि घर में तो कोई भी नहीं था। हस्बैंड तो मार्केट चले गए थे दूध लेने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर मैं गई और मैंने फ्रिज का प्लग बंद किया, मतलब स्विच बंद किया और प्लग निकाल दिया। तो पता नहीं ये चीज़ें होती हैं या नहीं, लेकिन हम मम्मी पहले से ही कहती थी कि जब भी ऐसी चीज़ें हो ना, तो तुरंत ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उनको बंद कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी जाकर तुरंत फ्रिज का स्विच बंद कर दिया और पूरा वही हटा दिया था। तो उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई और मैंने जो है सब्ज़ी बना ली थी। आज मैं कुकर में ही बना रही हूँ, और मुझे ज़्यादातर लौकी की सब्ज़ी कुकर वाली अच्छी लगती है। और जब लौकी की सब्ज़ी बनती है ना, तो उसके साथ में मुझे पूरी खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। क्योंकि पहले हम ऐसा करते थे, जब भी हमारे घर में लौकी की सब्ज़ी बनती थी ना, जीरे का तड़का लगा के, तो उसके साथ पूरी खाने का जो मज़ा है ना, वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और आलू के जब गुटके बनते हैं ना, आलू के गुटके के साथ में, तो आलू की जो सब्ज़ी होती है उसके साथ में आलू पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। लेकिन यहाँ मैंने कभी भी पूरी नहीं बनाई, सिर्फ दीपावलियों के टाइम पे ही बनती है, या फिर जब कोई प्रसाद बनाना होता है, या करवा चौथ में ही बनती है पूरी। नहीं तो ऐसे नॉर्मल खाने के लिए यहाँ पूरी बनती ही नहीं है। पूरी क्या, आप लोग देख रहे होंगे तेल भी कितना कम डलता है, क्योंकि अगर इन्होंने देख लिया ना, तो फिर ये खाते ही नहीं है कि नहीं तेल पड़ा हुआ है, तो तेल वाली चीज़ नहीं खाएंगे। और फिर सिर्फ अपने लिए भी क्या बनाना है, अपने लिए बनाने का भी अकेले अकेले मन नहीं करता। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 1-2 पूरियाँ बनाऊँ या पराठे बनाऊँ, जो भी हो बनाऊँगी ज़रूर। और ये हो गया हमारे रात के टाइम का डिनर, और अभी हो रहा है टाइम 9:30 बजे का। तो 9:30 तक हम लोग खाना वाना खा के बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। तो आज है फ्राइडे, और क्योंकि सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, लगभग 5 बजे के करीब उठ गए थे। तो 5 बजे उठते ही काफ़ी अंधेरा सा रहता है अभी भी 5 बजे, मतलब अब तो और भी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है सर्दियों में, लेकिन अभी भी अंधेरा ही रहता है। तो उठ के हम लोग छत में चले जाते हैं, और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है छत में। तो 1 घंटे तक तो हम छत में घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। उसके बाद हम लोग जब नीचे आते हैं, तो फिर ये अपने पूजा पाठ में व्यस्त हो जाते हैं, और मैं हो जाती हूँ किचन के काम में बिज़ी। तो किचन में नाश्ता वगैरह बनाना होता है, और आजकल सुबह जैसे उठ रही हूँ ना, तो तुरंत किचन में जाने का मन नहीं कर रहा, सबसे पहले नहाने का मन कर रहा है। तो उठते ही मतलब नहा लेती हूँ, और नहाने के बाद ही मैं
किचन में जाती हूँ और फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो जब मैं पहले ही नहा रही हूँ ना, तो अब क्लीनिंग करते टाइम मुझे बहुत आराम से करना पड़ रहा है सारा काम, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी छींटे वगैरह मुझ में पड़ गए ना, तो मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा और फिर तो मेरा मन मानेगा भी नहीं कि नहीं नहाती हूँ, एक बार नहा चुकी हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर मैं आराम से ही सारे काम निपटा रही हूँ। और आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, क्योंकि ये वाली बहुत ही प्यारी बेडशीट है, मेरी शादी की है और पापा इसे बहुत मन से लेकर आए थे। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब पापा ने मुझे ये दिखाई थी ना कि ये वाली बेडशीट है। मुझे बहुत प्यारी लगी थी, क्योंकि इस तरह के कलर जो होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, हल्के से कलर। और ये वाली जो बेडशीट है ना, इसका कलर और सोफ़े के जो ये कवर हैं इनका कलर तो थोड़ा बहुत ये मैच भी करता है, अच्छा भी लगता है। और जिस दिन भी मैं इस वाली बेडशीट को बिछाती हूँ ना, तो मेरा रूम बहुत ही खिला खिला सा लगता है। एक होता है ना, जैसे डार्क वाली अगर आप बेडशीट बिछा रहे हो तो उससे आपका रूम का कलर थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन अगर काफ़ी लाइट कलर की है, प्यारी सी है, तो उससे रूम बहुत सुंदर लगता है। जैसे ये बाहर का रूम है तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट रखी रहती है, ये दो हैं, दोनों ही हैं, मतलब एक दूसरे रूम में मैं रखती हूँ और एक ये वाले रूम में। तो इन दोनों को भी मैं कभी कभी जैसे चेंज करती रहती हूँ तो अच्छी लगती हैं। लेकिन अभी सिंगल वाली जो बेडशीट है वो ज़्यादा है नहीं। सासू माँ से बोला है मैंने कि आप लेकर आना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेडशीट की। पहले वो लोग इसलिए भी नहीं लेकर आते थे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे हस्बैंड ही रहते थे और उनको तो खैर कहाँ टाइम लगता है इतना ज़्यादा बार बार हर रूम की बेडशीट चेंज करने का, तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा उन्होंने यहाँ रखी नहीं थी। अब जैसे मैं आ गई हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि वहाँ से लेकर आना, वहाँ से सस्ती पड़ जाती है, मंडी लगती है जैसे, तो इसलिए मैंने उनको बोला हुआ है वो लेकर आएंगी सिंगल बेड की। वैसे डबल बेड की तो है, लेकिन डबल बेड की फिर सिंगल में रखी नहीं जाती, अजीब सी लगती है, काफ़ी बड़ी सी, तो इसलिए मैंने सिंगल मंगाई हुई है। उसके बाद मैं यहाँ पे ना क्लीनिंग कर रही थी फ्रिज की, मतलब मैं नॉर्मल क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मेरी नज़र फ्रिज पे भी पड़ गई। मैंने कहा फ्रिज को भी साफ़ कर देती हूँ, बहुत टाइम से साफ़ नहीं किया है। और ये छोटी छोटी पॉलीथीन पे ना मिर्च वगैरह रखी रहती है, पुदीना धनिया वगैरह, तो जैसे बंद करके रखते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो ख़राब नहीं होती बहुत जल्दी, काफ़ी लंबे टाइम तक वो चलती है, इसलिए ऐसे बांध के रखा हुआ है। और थोड़ा बहुत ही ज़रूरत थी मेरे फ्रिज में डीप क्लीनिंग की, बहुत ज़्यादा नहीं थी। जो भी सामान था थोड़ा ख़राब सा हो रहा था ना, तो उसको मैंने हटा दिया था वहाँ से, क्योंकि उससे फिर पानी निकलने लगता है और वो गंदा छाप से छोड़ देते हैं, तो निशान पड़ जाते हैं फिर उसके। और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैंने ये सब्ज़ी कल लेकर आए थे तो वो मैंने रख दी है। थोड़ी सी लौकी थी और टमाटर वगैरह रखे हुए थे, और बस अंदर से तो थोड़ा बहुत मैंने क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है बाहर से साफ़ करने की। तो ये फ्रिज जो है ना ऊपर ऊपर से सबसे ज़्यादा गंदा दिखता है, क्योंकि ऐसे तो वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसको खोलते हैं हाथ पे थोड़ा सा भी अगर पानी भी हो तो पानी का भी ये दाग पकड़ लेता है। हमारे यहाँ का जो फ्रिज है वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा रहता है। उसको अगर क्लीन नहीं भी करेंगे ना तो उस पर एक भी दाग नहीं दिखेगा, जो मेरे मायके वाला फ्रिज है। लेकिन ये वाला पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो पहले मैंने इसको हल्के से गीले कपड़े से किया क्लीन, और उसके बाद में ये सूखे कपड़े से क्लीन कर दिया, नहीं तो पानी के भी दाग रह जाते। और बस यहाँ पर ये भी हो चुका है साफ़ मेरा फ्रिज। उसके बाद बारी आती है बाहर वाले रूम को क्लीन करने की, और ये वाले रूम में भी मैं अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि इन रूम में जब रहते हैं तो यहाँ पे भी जल्दी जल्दी जाले वगैरह पड़ने लगते हैं, तो इसलिए जाले सब साफ़ करने होते हैं, जैसे बल्ब के आसपास पड़ते हैं। तो मैं ऐसे ना झाड़ू लगा लेती हूँ, ये वाला प्लास्टिक का है तो इससे जल्दी अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। और बस बेड के पीछे क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे बेडशीट भी बिछा दूँगी, तो ये बहुत जल्दी गंदी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर हम लोग रहते तो ये भी जल्दी जल्दी गंदी हो जाती, इसको भी चेंज करना पड़ता, लेकिन नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैंने वही बिछा दी है, और उसके बाद नीचे के सारे कारपेट, सारी दरियाँ वगैरह उठा दूँगी, और अब लगाऊँगी मैं झाड़ू। तो झाड़ू लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, अगर आराम से हम लगा रहे हैं और पूरा बेड के नीचे से हर एक चीज़ हटा कर क्लीन कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आराम से क्लीन कर रहे हो ना तो उसमें ये रहता है कि साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है। और अभी मुझे एक दिन डीप क्लीनिंग के लिए भी निकालना होगा, इस वाले रूम में फिर से ज़रूरत हो गई है, और जाले भी मुझे दिख रहे हैं ऊपर, तो बस उसी वजह से ना मैं जल्दी टाइम टू टाइम करती रहती हूँ साफ़ सफाई। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही कर रही हूँ थोड़ा बहुत, और आप लोग देख सकते हो कल आंधी भी चली थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल निकल रहा है बेड के नीचे से, तो खासकर ज़्यादा ही निकल रहा है। बस झाड़ू वगैरह लगा दिया एक बार तो उसके बाद आसानी रहती है साफ़ सफाई आगे करने में, पोछा लगाने में।
तो आज मैंने पोछे में डिटॉल ज़्यादा मिलाया है और फ़िनाइल ख़त्म हो गया था, तो बस थोड़ा सा ही फ़िनाइल था उसको ही मिलाया है। और पूरे घर में मतलब सुबह मैंने जैसे झाड़ू पोछा किया ना, पोछा लगाया, तो शाम तक इतनी अच्छी डिटॉल की खुशबू आ रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पूरा मतलब इतना टाइम निकल गया है। शाम तक खुशबू आ रही थी और डिटॉल की जो ये स्मेल होती है ना, उससे तो छिपकली भी नहीं आती है। तो बस इसी वजह से मैंने इसमें डिटॉल मिला दिया और मैं अब मंगाती भी रहती हूँ टाइम पे कि डिटॉल लेकर आना। ज़्यादा कुछ ना हो तो 2-3 ड्रॉप डाल दूँ, उससे खुशबू अच्छी आ जाएगी। तो अभी आप लोगों को इस टाइम लग रहा होगा कि बारिश तो नहीं आ रही है, बाहर धूप सी लगी हुई है, लेकिन ये वो वाली धूप है जो बारिश आने से पहले लगती है। क्योंकि हमारे यहाँ ना बड़े लोग कहा करते थे कि जो ये वाली धूप होती है ना, इसमें हल्की हल्की सी तेज़ सा होता है जो बारिश आने के लिए होता है, उसके बाद 100% बारिश आती ही आती है। तो वही वाली धूप लगी हुई थी और आप लोग देख सकते हो छत पूरा गीला था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सुबह तक मतलब सुबह मतलब ज़्यादा सुबह नहीं, लेकिन रात के 3-4 बजे समझ लीजिए बारिश हो रही थी, पूरे रात भर भी बारिश थी। उसके बाद 4 बजे के बाद तो बारिश बंद हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे पूरा आपको गीला लग रहा होगा। और कल तो पूरी बारिश ही आ रही थी, मैंने दिखाया भी अभी पहले वीडियो में। तो इस वजह से ना पूरा गीला गीला सा हो रहा था। और ऊपर ये जो मार्बल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत वगैरह आ जाता है, क्योंकि जैसे बरसात में ये भी मंदिर गए थे सुबह के टाइम पे, तो इनके चप्पलों पे भी बहुत ज़्यादा धूल आ गया था। ये देखिए मिट्टी मिट्टी हो रही थी पूरी, और रास्ते से काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह यहाँ ऊपर आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर धोकर मैं क्लीन कर रही हूँ। तो वही पानी में मैंने हल्का से डिटॉल भी डाला हुआ है और तभी मैं क्लीन करती हूँ। या फिर कभी डिटॉल ना हो तो ब्लीचिंग वगैरह डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना, डर ख़त्म हो जाता है सांप वगैरह आने का। तो अभी मैं ना बहुत ही आराम से करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ भी मुझ में ना गिरे, छींटे वगैरह। मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। और यहाँ छत में ना किनारे की तरफ से पानी जमा हो जाता है, फिर अगर ये ऐसे ही रहने दिया तो नीचे किराएदार रहते हैं, उनके रूम में दीवार से निकलता है वो पानी, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और इसलिए मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा सा झाड़ू से साफ़ कर दो तो पानी इधर उधर हो जाता है। और ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही होगी। इस टाइम पर इतनी तेज़ गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ। बाहर छत में जैसे धूप ही लगी थी, उस धूप में जैसे सफाई कर रही थी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पसीने से पूरी भीग गई थी मैं। लेकिन फिर भी ये था कि एक बार ये सारे काम निपटा दूँ तो मैं थोड़ी देर आराम से बैठी रहूँ। और फिर फटाफट से करने के बाद में ना मैं यहाँ पर तुरंत अंदर किचन में आकर ये काम जो था वो कर लिया, मतलब बर्तन वगैरह धोने का। नाश्ता मैंने सुबह ही कर लिया था। उसके बाद मैं बाथरूम में आ गई। यहाँ पर मैंने थोड़े से कपड़े भिगो के रखे हुए थे, थोड़े मेरे थे और थोड़े से इनके थे। तो ये हाथ से ऐसे जैसे धोती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छे से इनसे मतलब क्लीन हो जाता है। और अगर जैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों को सुना भी है कहते हुए कि मशीन में दाग नहीं निकलते हैं, लेकिन वही है कि मशीन होती तो थोड़ा सा सुविधा हो जाती है। और ये मुझसे कह भी रहे हैं कि हम एक वॉशिंग मशीन ले आते हैं। ये तो कह रहे हैं कि फुली ऑटोमेटिक वाले ले आते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि अगर लेकर आ गए और उसमें कुछ ख़राबी हुई तो फिर उसको ठीक करने के लिए यहाँ कोई नहीं है मार्केट में। तो आप लोग भी मुझे बताइए, सजेस्ट कीजिए कि मुझे कौन सी वाली वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, फुली ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक, और किस मशीन में अच्छे से सफाई हो जाती है, फिर मैं वही करूँगी। अभी मैंने जैसे ली नहीं है ना, तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। बस फ़ोन में थोड़े बहुत ऐसे रिव्यूज़ वगैरह मैं चेक करती रहती हूँ मशीनों के, और देखती रहती हूँ कि कौन सी वाली कैसी है। तो मुझे ऐसी मशीन चाहिए कि जिससे मतलब मेरा काम बन जाए और अच्छे से साफ़ हो जाए। ये ना हो कि मुझे दोबारा बाहर निकाल के रगड़ना पड़ रहा है कपड़ों को, तो फिर वही बात हो जाएगी कि बस दिखाने के लिए लाई हुई हूँ मशीन को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता हो कुछ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर जैसे ही मैं कपड़े धुल रही थी, उससे पहले मैं दाल चढ़ाकर आ गई थी, क्योंकि साथ ही अगर दाल भी बॉईल हो जाए ना तो थोड़ा मुझे हल्का रहेगा और काम का ये प्रेशर नहीं रहेगा कि अभी मुझे लंच की तैयारी करनी है। नहीं तो फिर टाइम जब हो जाता है ना, तो फिर दाल पकती भी नहीं है टाइम पे। और एक सीटी लगा के जैसे मैं उसको छोड़ देती हूँ, तो फिर उसके बाद जब वो अच्छे से गल जाती है तब मैं पूरा दाल को पकने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो उससे काफ़ी जल्दी पक भी जाती है और गैस की भी बचत हो जाती है। तो धीमी आंच करके मैं दाल रखाई थी और यहाँ पर तभी मैं कपड़े धुलने के लिए आई थी।
और ज़्यादातर मुझे टाइम जो है ना इन्हीं के कपड़ों में लगता है, क्योंकि इनके कपड़ों में ज़्यादा गंदा रहता है। हालांकि मैं इनको टाइम टू टाइम धोती भी रहती हूँ, अभी परसों ही मैंने इसको धोया भी था, लेकिन इनके कपड़ों में इसलिए ज़्यादा गंदा हो जाता है कि ये जैसे मंदिर जाते हैं तो उससे क्या होता है ना, चंदन वगैरह ये अपने कपड़ों पे लगा लेते हैं, या गलती से लग जाता होगा, तो वो चीज़ें उसकी वजह से ज़्यादा मुझे बार बार इन कपड़ों को धोने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस अभी यहाँ पर अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया है, और जितनी देर में ये सारा काम निपट रहा था उतनी देर में मेरे और काम भी हो गए थे। तो लगभग शायद से टाइम यही हो रहा था, 11:30 का टाइम था या 11 बज रहे होंगे, इतना मुझे बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन इतने तक जो है ना मेरा काम पूरा निपट गया था। तो बस उसके बाद कपड़े वगैरह धुल लिए और आ गई हूँ छत पे। तो जितनी देर धूप लगी हुई है उतनी देर मैं सोच रही हूँ डाल देती हूँ, क्या पता थोड़ा बहुत सूख जाए, क्योंकि इसके बाद तो बारिश ही होनी है 100%। आप लोग देख ही सकते हो धूप किस तरह की लगी हुई है, ऐसी कभी नहीं लगती। ऐसी धूप सिर्फ तभी लगती है जब बारिश होने का मौसम होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत ही सही, धूप तो धूप ही होती है जैसी भी लगी हुई है, उससे कपड़े सूख जाएंगे, नहीं तो बरसात के मौसम में बहुत ही गंदी वाली स्मेल आ जाती है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा पूरा काम निपट चुका है। मैंने दाल भी बना ली है, मतलब दाल पक चुकी है, इसके बाद इसमें बस तड़का लगाना रह गया है। और ये थोड़ी सी दाल मैंने निकाली थी, इसको साफ़ करना है, उसके बाद मैं इसको कल बनाऊँगी इस दाल को, तो थोड़ा साफ़ करके रख लेती हूँ। और बाकी किचन का सारा काम देखिए मेरा निपट चुका है, और थोड़े से कपड़े जो मैंने बाहर रखे थे इनको फ़ोल्ड करना रह गया है, इन्हें मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और साथ ही ये काम भी मेरा हो जाएगा। और टाइम दिखाती हूँ आपको कितना हो रहा है। तो अभी जो है ना लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा था, ये देखिए घड़ी में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस वीडियो को करती हूँ एंड। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।